आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 47 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 0.x, y, z पे बार प्लस 0.519 पे बार इक्वल टू 13/15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इस टाइप का क्वेश्चन डील करने से पहले कुछ बेसिक डील करते हैं। 0.5 पे अगर बार रहेगा तो हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग लिखते थे 5/9। और 0.3 और 8 पे बार रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? 38 एज इट इज, और माइनस करते थे बार के आगे वाला डिजिट जिसमें बार नहीं है। माइनस करने के बाद अब क्या करते थे? सिंगल डिजिट पे बार है यानी 8 सिंगल डिजिट है, और बार के आगे एगो डिजिट है जिसमें बार नहीं है, इसलिए एगो 0 आ गया। अब जो है कि आपका इसमें माइनस करने के बाद 35/19 हो गया, 90 हो गया। अब 0.32 अगर 7 अगर रहेगा, दोनों डिजिट पे बार रहेगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3 to 7 एज इट इज, यानी 3 to 7 एज इट इज माइनस किसको करना है? तो बार के आगे वाला डिजिट, यानी ये 3 को माइनस करना है। ये 3 को माइनस किए। आप देखिए कि बार यानी 7 और 2 पे बार है, इसलिए 99 हो गया। उसके बाद जा करके एगो 0 हो जाएगा। एगो 0 क्यों हुआ? क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका रूल्स लिख देते हैं, यानी 0.x पे बार रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? x/9, ठीक है। अगर 0.x y पे बार रहता तो हम लोग क्या लिखते थे? xy एज इट इज, और माइनस x करते थे, और y पे बार है तो एगो 9, और x पे बार रहे तो 0। इसी तरह से अगर 0.x y z, अब दोनों पे बार दी तब क्या होगा? यानी x y z होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? ये x होगा, अपॉन कितना हो जाएगा? y z पे बार है तो 99 हो जाएगा, और आपका 0 हो जाएगा। इस टाइप से ये होगा। और ऐसे भी कर सकते रहेगा 0 पॉइंट, अगर x y और z रहेगा, केवल z पे बार है, केवल z पे बार, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? x y z एज इट इज माइनस, यानी एक्स वाई माइनस होगा, यानी क्या होगा? माइनस एक्स वाई, अपॉन कितना हो जाएगा? यानी जेड, एगो 9 हो जाएगा क्योंकि जेड पे बार है, और 0 कितना हो जाएगा? 00 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आप जो है कि अपना माइंड पे याद रखना पड़ेगा ही। अब क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन है क्या? 0.xyz पे बार प्लस 0.519 पे बार है, और इक्वल टू 13/15 है। तो क्या इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसको जैसे का तैसे रख देते। x y हो गया और ये z हो गया। अब y z पे बार है, बार लिख दिए, प्लस अब हम क्या बताए हुए थे, यानी इसके मुताबिक चलना है। यानी 0 पॉइंट अगर x y अगर z, अगर y z पे बार रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड लिखते हैं, माइनस एक्स करते हैं, उसके बाद 99 लिख करके 0, यानी इसके अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 519 को एज इट इज लिखेंगे, यानी जैसे का तैसे लिख दिए। ये आपका रह गया 519 जैसे का तैसे। अब देखिए बार के आगे 5 है तो 5 माइनस कर दिए। अब देखिए कि अब नीचे क्या लिखना है, तो 1 और 9 पे बार है, तो एक काम करते हैं, एक 99 देते हैं, और 19 के आगे जो है कि 5 में बार नहीं है, यानी सिंगल डिजिट है, इसलिए 0 पुट कर दिए। अब जो आपका रिजल्ट ये आ गया 13/15 जैसे का तैसे हो गया। अब क्या करना है इसको? अब जो है कि फिर 0.xyz पे बार लगा दिए। अब इसको माइनस कर देते हैं। 519 में 5 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? 514 निकल के आएगा। अब 514 निकल के आएगा तो 990 हो गया। अब जो है कि आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको बॉर्डर को उस पार ले जाएंगे क्योंकि ये एक जाति का हो गया। तो अब इसको हम क्या करें? 0.xyz को एज इट इज लिख दिए।
अब देखिए, अब इसको यदि उधर करेंगे, बॉर्डर को उस पार करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, साइन विल बी चेंज, यानी साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 13/15 हो गया ये आपका, और ये माइनस कितना हो गया, 514/990 निकल करके आ गया। अब और एक स्टेप इसको लेते हैं, यहाँ XYZ जैसे का तैसे लिख दिए, इज इक्वल टू क्या, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। तो आप कहिएगा हाँ सर एलसीएम हो जाएगा 990 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। जब एलसीएम 990 हो जाएगा तो कट जाएगा कितना, 13 इंटू कितना 66 से, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 514 हो गया। चलिए अब इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब 0.xyz पर बार जो है कि इसको एज इट इज लिख दिए, ये कितना हो गया 0.xyz, yz पे बार जैसे का तैसे दिए। अब ये आपके पास इसको 13 और 66 को मल्टीप्लाई कर देगा तो 858 आ जाएगा। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 800 कितना 58 हो गया, और माइनस अब कितना 514, यानी कितना हो जाएगा ये 514। एलसीएम में आया था आपका 99, ये 0 आया हुआ था। अब इसको क्या करें, दिस इंप्लाई का साइन, फिर ये हो गया आपका 0.xyz एज इट इज इक्वल टू 858 में 514 को माइनस कर देने के बाद कितना आ जाएगा 344 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 344 आ गया। अब ये आपका 990, यही आपका आ गया सोल्यूशन। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा। कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको XYZ का मान कैसे होगा। तो एक काम करते, अगर हम यदि मान लिया जाए कि 2/9 रहेगा तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पे बार। तो आप कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि 3, 7 और अगर यहाँ 9 और ये 0 रहेगा तब हम कैसे लिखेंगे। तो आप कहिएगा कि सर अगर ये को 9 रहता है तो यहाँ बार लगाते हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ 0 पुट करते हैं, ऐसे रहता है। क्योंकि कहने का मकसद है कि अगर मान लिया जाए कि आप अगर मेरे पास 3, 7 और इस पे अगर बार रहता था तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे कि 3 लिख 70 और यहाँ -3 करते थे, उसके बाद सिंगल डिजिट पे बार था 9 लिखते थे और इसको ये लिखते थे। यानी कहने का मकसद है कि ये जो आ जाता था मेरा 34/90 आता था, ये इतना। तो अब हम क्या करेंगे, उसी को हम लिखना है। हमको क्या लिखना है, उसी को इस टाइप के, जैसे कि 3 है 7 है इस पे बार रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो अभी हम जैसे हम बताए कि 37 जैसे कैसे लिखिए, 3 लिखिए और 9 ये इतना लिखिए, ये आ जाएगा ये। अब हमको यानी इस XYZ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे हो गया 514 है और आपके पास 990, क्या करेंगे तो आपके यहाँ सर 99 है सर, तो 99 इसको ही कर दीजिए, पार लगा दीजिए। उसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये करेंगे क्योंकि तब ने डबल जाकर के डिजिट पे बार है 99 और जाकर के डबल डिजिट के आगे सिंगल जाकर के डिजिट है, इसलिए सिंगल 0। और एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर 5 है 7 है 8 है और अगर आपके पास 990 है तो क्या कीजिएगा, आप कहिएगा कि सर डबल डिजिट पे बार लगा दीजिए, और डबल डिजिट के आगे जो एगो डिजिट है इस पे बार नहीं है, इसलिए जो है कि जाकर के यहाँ 0 हो जाएगा। तो उसके मुताबिक अब हम लिखते हैं, क्या करते हैं इसको 0.xyz, yz पे बार तो है यही है, तो आप कहिएगा कि सर 99 है तो इस पे बार लगा दीजिए। तो चलिए भाई 44 पे बार लगा दिए, हो गया। उसके बाद क्या है कि एगो 0 है इसलिए 3 हो गया, उसके बाद आप लिख दिए 0 पॉइंट इतना। तो कहने का मतलब हो गया कि अब x हो गया 3, y हो गया 4 और z हो गया यहाँ 4, यानी x इक्वल टू कितना 4, y इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी x इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू कितना हो गया 3, y इक्वल टू कितना हो गया 4 एंड z इक्वल टू कितना हो गया 4। यानी x y z का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, x y z का वैल्यू आपको निकल करके आ गया। x कितना हो गया 3, y कितना हो गया 4 और z कितना हो गया आपका 4, यानी यही हुआ आपका आंसर, x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 4, ये रहा आपका आंसर।